दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी वीडियो के माध्यम से हम सदियों पुराने अंधविश्वास, पाखंड और भ्रम से आपको मुक्त करने का प्रयास करते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आयुर्वेद, इस्कॉन और हमारे आध्यात्मिक गुरु दूध का उपयोग करके ये पशु अत्याचार के, हिंसा के भागीदार हो रहे हैं और पूरे पर्यावरण में एक भयंकर असंतुलन पैदा करने के कारण बन रहे हैं और मानव को बड़ी बड़ी बीमारियों में धकेलने के ये लोग कारण बन रहे हैं। दोस्तों, आयुर्वेद हमारा भारत का बहुत उच्चतम विज्ञान है, लेकिन एक समय में आयुर्वेद ने दूध, दही, पनीर, घी, इन सब का एक उपचार की दृष्टि से इनका उपयोग किया होगा। लेकिन आज वो समय आ गया है कि दूध के ऊपर इतने विश्व भर में रिसर्चेस हो चुकी है और इसके भयंकर नुकसान और बीमारियों के बारे में अब इतनी जानकारी आ चुकी है, पूरे विश्व भर में वीगन बनने का एक आंदोलन छिड़ चुका है। और आयुर्वेद अभी भी अगर उन्हीं पुरानी मान्यताओं में चल रहा है तो मैं सारे आयुर्वेद के विशेषज्ञों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्लीज़ दूध से छुटकारा पाइए, क्योंकि बचपन के बाद में किसी प्राणी का दूध किसी भी प्राणी के लिए सूटेबल नहीं होता, तो मानव के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दोस्तों, अब तो कम से कम इतना तो आयुर्वेद को भी जान लेना चाहिए कि हर प्राणी का दूध उसके अपने बछड़े के लिए होता है। वो मानव के केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं बना हुआ होता है। और बचपन के बाद में तो गाय का बछड़ा भी दूध नहीं पीता भाई, और तुम क्यों उसके पीछे भागते हो और क्यों उसको माता बनाते हो यार? अगर सचमुच गाय से प्यार करते हो तो एक सहचर प्राणी की तरह उसके साथ जियो, उसकी सेवा करो, अच्छी बात है। लेकिन उसका दूध छीनकर अगर तुम सोचते हो कि मैं गौ माता बोल रहा हूँ, ये तो जैसे किसी को थप्पड़ मार के किसी से पैसे लेने हो, ये उस तरह की बात हो गई है। दोस्तों, एक ज़माने में ज़रूर ऐसी व्यवस्थाएं रही होगी कि जहाँ दूध, दही, पनीर जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें जरूरत पड़ा होगा, लेकिन अब तो वो समय नहीं है ना। तो इसलिए मेरा आयुर्वेदाचार्यों से ये मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ अब दूध, दही, पनीर एज ए मेडिसिन आप जरूर इस्तेमाल कर लें। ये मेरा सुझाव है, मैं आपको कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ। और लेकिन उसके बजाय लोगों को उनका जो मूल आहार है, नट्स और सीड्स, उनके ऊपर लेकर आए। लोग नारियल का दूध पिए, बादाम का दूध पिए, मूंगफली का दूध पिए, सोयाबीन का दूध पिए। ये जितनी भी जो नेचुरल, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स है ना, थोड़ा इनका आप लोग अब प्रचार करना शुरू करें। आपकी जो दवाइयाँ भी आपको देनी है ना दोस्तों, तो आप इस प्रकार के नट्स मिल्क के साथ भी आप उसको दे सकते हो। क्यों? इससे गायों का पालन करके जो एनिमल एग्रीकल्चर की जो एक बहुत बड़ी जो एक ट्रेंड चल पड़ी है, एक डेयरी इंडस्ट्री उसके आधार पर जो खड़ी हो रही है ना, उससे आने वाले समय में पशुओं पर भी घोर अत्याचार होगा और दूध निकल जाने के बाद में इन्हीं पशुओं को बेचकर इनको मारा जाएगा। और भारत जैसे कि आज बीफ के अंदर दुनिया का सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आज जो है एक्सपोर्टर है यहाँ से, तो दोस्तों ये कहानी ये कभी समाप्त नहीं होगी। अगर आयुर्वेद जैसा इतना अच्छा हमारा भारत का विज्ञान अगर इस तरह के एनिमल प्रोटीन को या मिल्क को अगर बढ़ावा देता है, तो प्लीज़ दूध को जो है अपने आयुर्वेद में से निकाल कर आप नट मिल्क को अपने साथ जोड़ें। इससे मानव का बहुत बड़ा कल्याण होगा, पर्यावरण का कल्याण होगा और सबसे बड़ी बात है पशुओं का कल्याण होगा। और दूसरी तरफ जो इस्कॉन वाले हैं दोस्तों, मुझे तो आज तक ये आध्यात्मिक गुरु और ये इस्कॉन ये सब समझ में नहीं आता कि क्या एक इतनी सिंपल कॉमन सेंस भी क्या हमारे साथ में नहीं है कि हर प्राणी का दूध उसके बछड़े के लिए होता है और इन प्राणियों का दूध का हमारे शरीर के साथ कोई लेन देन भी नहीं है। और परमात्मा ने क्या हमारे खाने में कमी रखी है
कि हमें इन जानवरों के पीछे भागना पड़ता है और हम क्यों अपने शरीर को एक पराया आहार एनिमल प्रोटीन अपने शरीर को दे रहे हैं, जबकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन इतना सर्वश्रेष्ठ नारियल, अखरोट, मूंगफली, बादाम, तिल, पिस्ता, कई तरह के जो नट्स और सीड्स अवेलेबल हैं, उसके बावजूद भी ये लोग आज दूध के दीवाने हुए पड़े हैं। तो इसीलिए मैं इस्कॉन वालों से भी प्रार्थना करता हूँ और मैं सारे आध्यात्मिक गुरुओं से भी निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ गाय भैंस का दूध जो है इसको बंद करें, इनका दूध निकाल कर इनको उपयोग करना बंद करें, इनको बेचना बंद करें, इनका प्रचार करना बंद करें और लोगों को फलाहार प्लांट प्रोटीन की तरफ लेके जाएं, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु भी आज बड़े बड़े कैंसर, हार्ट डिजीज, हार्ट ब्लॉकेज, जॉइंट्स पेन, कई बीमारियों से जो है ग्रस्त होकर जा रहे हैं, लेकिन हम दूध को नहीं छोड़ पा रहे। इसीलिए ये सारे जो खास तौर पर ये भारत के बहुत बड़े हमारे पिलर हैं, ये इस्कॉन, ये आयुर्वेद, ये हमारे आध्यात्मिक गुरुओं के आश्रम, अब यहाँ से ही ये सच्ची शुरुआत हो सकती है कि ये दूध, दही, पनीर से लोगों को मुक्त करें और लोगों को फल, मेवे, सलाद, अंकुरित दालें और नेचुरल होल ग्रेन जो भी लोगों के लिए जीवने के लिए जरूरी है, बस वो लोगों के भीतर प्रचार करें और अपने आश्रम में भी खान पान में परिवर्तन लाएं। अगर खुद आध्यात्मिक गुरु ही अपने आश्रमों में लोगों को दूध पिलाते रहेंगे, मिठाइयाँ खिलाते रहेंगे दूध की, या उसको लस्सी पिलाते रहेंगे, तो दोस्तों ये दूध इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होने वाली है। और अगर डेयरी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में पशुओं पर हिंसा के भागीदार आप सब लोग भी होंगे और समाज में बीमारियां बहुत ज़बरदस्त पनपेगी और पर्यावरण को भी बहुत भयंकर नुकसान पहुंचेगा। तो दोस्तों ये एनिमल एग्रीकल्चर जो मांसाहार और ये दूध जो हमारे पूरे धरती पर जो है एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है, प्लीज़ इसको रोकिए और खूब धरती पर जो है ना पेड़ पैदा कीजिए, फल पैदा कीजिए, ताकि मानव जाति का कल्याण हो और इन पशुओं का भी कल्याण। तो दोस्तों बस यही कहने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में ऐसा ही कोई विषय।